और जितने धैर्य से आप लोग इतने समय से बैठे हुए हैं वो काबिल तारीफ है। ये जन संवाद कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई गई ये ऐसी कार्यक्रम है जिसमें सरकार के सारे विभाग के द्वारा अपनी अपनी संचालित योजनाओं के बारे में सम्मानित जनता को बताया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर इंसान सबसे शक्तिशाली है सिर्फ इसलिए कि हम सबके पास सोचने समझने की क्षमता है, ज्ञान है, जिसके बल पे हम पूरे पृथ्वी पर इंसानों का हुकूमत है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जानकारी ही इंसान को शक्तिशाली बनाता है। जब आप किसी योजना के बारे में जानेंगे तो आप अपना काम समय पर कर सकेंगे और उसका लाभ हासिल कर सकेंगे। जब कभी आप अपने प्रखंड, अंचल, जिला में जाएंगे, जब योजना की जानकारी रहेगी तो आप अपना बात अधिकारियों के समक्ष अच्छे से रख सकेंगे और आप अपना काम करवा सकेंगे। जानकारी के अभाव में आप घर बैठे रह जाएंगे, आप आवेदन नहीं करेंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में प्रत्येक विभाग अपना अपना जानकारी प्रदान करेगा जिसे आप अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और जब क्वेश्चन आप दिया जाएगा तो उसके संबंध में आप संबंधित अधिकारी से अपना प्रश्न, अगर कुछ समझ में आया, कुछ बाकी रह गया, उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को हमारे विभाग से संचालित होने वाले कार्यों के बारे में बता देता हूँ। जिस तरह से आज के डेट में आप का अधिनियम पारित करके जन प्रमाण पत्र को फर्स्ट करने की कोशिश कर दी है। यानी आधार कार्ड के द्वारा आपको जन प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे किसी भी योजना का लाभ लेना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बच्चे का दाखिला स्कूल में कराना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, बैंक का पासबुक खुलवाना हो, यहाँ तक कि आधार कार्ड में अगर कोई त्रुटि है उसमें संशोधन करवाना हो, आपको हुई है दिल्ली या बॉम्बे चाहे जहाँ पे, उसका प्रमाण पत्र बसंतपुर से नहीं बनेगा। लेकिन मृत्यु अगर बसंतपुर में रहेंगे, जो कार्यालय में बैठ के काम होगा तो वो आम जनता के लिए भी खुला रहेगा कम से कम कार्यालय अवधि में, और वो वहाँ जाकर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत सरकार भवनों को और बेहतर करने के लिए हर एक पंचायत सरकार भवन में या तत्काल जहाँ नहीं बने हैं वहाँ पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में RTPS केंद्रों की भी स्थापना की गई है। आपको ज्ञात है कि राज्य सरकार ने कई सेवाओं को लोक सेवाओं के अधिकार के तहत वहाँ भी RTPS केंद्र में जाके इन अधिसूचित सेवाओं के लिए अपना आवेदन देना प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको यदि किसी सरकारी योजना के लिए आया है उनको आप अपना आवेदन देके और उनकी मदद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए हर तरह का काम किया जा रहा है। एक और हमारी नई योजना है जो पिछले वर्ष शुरू की गई है, ग्रामीण सोलर लाइट लगाने की योजना। उसके तहत सभी वार्डों में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने जा रहे हैं। कुछ प्रखंडों में ये काम शुरू हो गया है, एजेंसियां चयनित हैं। मीडिया बंधु, उपस्थित प्रखंड के माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित आमजनों का उद्योग विभाग के तरफ से महाप्रबंधक का हार्दिक अभिनंदन। आप जानते हैं कि रोजगार पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक चैलेंज राज्य में। राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। इसमें उद्योग विभाग द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है
जहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। बराबर, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ईबीसी उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार आपको 10 लाख रुपए का ऋण देती है, जिसमें कि 50% यानी 5 लाख रुपए तक आपको अनुदान दिया जाता है, यानी राशि की वापसी नहीं करनी होती। शेष 5 लाख रुपया आपको किस्तों में 84 किस्तों में वापस करनी होती है। आपके सिवान जिले में कम से कम 900 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 41 लाभुक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अभी राज्य सरकार ने पुनः घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभुक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पूंजी का अभाव है या वो मशीन लगाना चाह रही है, तो उनको पुनः 3 लाख से लेकर 20 लाख तक की राशि सूद के रूप में विभाग के द्वारा सीधे दी जा रही है, बैंक के माध्यम से। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से इस योजना का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक लोग इस योजना के साथ आवेदन करें। ये ऑनलाइन पोर्टल में हमेशा आते रहता है। हमारी दूसरी जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, वो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इस योजना के अंतर्गत अगर आप कोई नए आइडिया के साथ, कोई क्रिएटिव आइडिया के साथ अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराती है, जो कि 10 वर्षों के बाद आपको बिना सूद के सरकार को किस्तों में वापस करनी है। अभी सीवान जिले में 5 व्यक्तियों का चयन इस योजना अंतर्गत हुआ है। हमारी तीसरी योजना SIPP की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, 25 लाख रुपए से ऊपर का उद्योग लगाते हैं, तो जिस जमीन पर जो उद्योग लगेगा उसमें जो भी स्टाफ निबंधन का खर्च आता है, वो सरकार आपको 100% वापस करने का काम करती है। आपको पता है कि आप जब उद्योग लगाते हैं तो उस जमीन पर संपरिवर्तन करना पड़ता है। उस संपरिवर्तन पर लगने वाला जितना भी शुल्क है, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, वो सरकार आपको 100% वापस करती है। तीसरा, जब आप उद्योग लगाते हैं तो आपको ऋण आवश्यक है, आपको बैंक से ऋण लेना ही है, क्योंकि 10 करोड़ 20 करोड़ आपके पास है नहीं, आप उद्योग लगाएगा नहीं, तो बैंक आपको ऋण देती है। तो बैंक जो भी ऋण देती है उस पर जो भी ब्याज आता है, आपके इकाई के उत्पादन के बाद सरकार उस सूद की राशि को 100% 5 वर्षों तक वापस करने का काम करती है। चौथा, आप जब उद्योग लगाते हैं, जब आपकी इंडस्ट्री चालू होती है, तो बिना विद्युत नहीं हो सकता है। तो बिजली बिल पे जो ईडी आता है, आपका ईडी पोर्शन में बिल आता है, उस बिल के अंतर्गत वो राशि आपको सरकार 5 साल तक 100% वापस करती है। और जो इसमें SIPP में जो अंतिम फायदा है कि जैसे आप कोई इकाई लगाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है तो उस पर GST देना पड़ता है। किसी भी सामान में 5% हो, 12% हो, तो GST लगता ही है। जैसे आप कोई फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तभी आपको GST लगता है। तो इसमें जो भी GST का पार्ट होता है, सरकार का हिस्सा होता है, वो सरकार 5 वर्षों तक 100% आपको वापस करने का काम करती है। 1 वर्षों के अंदर में आपके सीवान जिले में 10 से 15 बड़ी इंडस्ट्री आने की पूरी संभावना है। लगभग काम हो चुका है। मुझे लगता है कि 24 मिलियन प्रोडक्शन में आ जाएगी और आपको रोजगार का अधिक संभावना है आपके सीवान जिले में ही हो जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उद्योग की ओर बढ़े, उद्योग लगाएं, छोटा ही उद्योग सही लेकिन लगाना शुरू करें, अपने भी रोजगार पाए और लोगों को भी रोजगार दें। धन्यवाद। इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं। सरकार के कुछ योजनाएं बहुत ही लाभकारी है। इसे पूरे जिले में सबसे सफल कार्यक्रम बना दिया है। सर, जन संवाद का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग जन संवाद का
युवा हैं जो आज के ज़माने में 20 वर्ष के हो गए हैं, वो बिहार के 20 साल पहले बिहार हमारे किन किन चीज़ों में पिछड़ा हुआ था, सड़क में, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। और इस 20 सालों में सरकार ने क्या क्या लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई, क्या क्या विकास के उन्होंने गाथाएँ लिखी, इससे आज के जो युवा हैं, आज के जो नागरिक हैं, वो जाने समझे कि बिहार ने किस स्तर से पिछड़ेपन से बाहर निकल के आज देश के बहुत से राज्यों के आधार पे अपने विकास कार्यक्रम में पूरे ज़िले भर में आपका यह जो आज का कार्यक्रम है काफ़ी सफल रहा और काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या में भी लोग आए हुए थे। मैं सभी आम जनता को पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये सफल हैं। उसके बाद आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी जनप्रतिनिधि का धन्यवाद देता हूँ और अपने सारे सरकारी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। ये अकेले के बस का कभी नहीं था, ये आप लोगों के सहयोग से मैं बिल्कुल अभी नया हूँ, 4 महीने पहले आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना जन सैलाब यहाँ तक उमड़ जाएगा और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर मीडिया बंधु को, कि आप लोग सुबह से लगे रहें और इस सफलता में आप सभी का श्रेय है। सर डीएम साहब नहीं आ पाए? जी, डीएम साहब का कुछ विभागीय काम था और डीसी भी चल रहा है, क्योंकि निर्वाचन भी अभी जोरों पर चल रहा है, कार्य शुरू हो चुके हैं, तो समय की कमी होने के कारण वो नहीं आ पाए। सर जिला के बड़े पदाधिकारीगण ने अपना सलाह रखा, अपना समर्थन रखा और आप पे डिपेंड है कि कितना हद तक आप आम जन तक इस योजनाओं का लाभ पहुँचा पाइएगा। बिल्कुल, देखिए योजनाएं 24 घंटा के लिए ब्लॉक खुला हुआ है। ये जो जनसंवाद का कार्यक्रम था, ये लोगों को बस जागरूक करने के लिए था। ब्लॉक 24 घंटा आपकी सेवा में है, हम भी आपकी सेवा में, हमारे सभी कर्मी सेवा में है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी आपके सेवक हैं। हम सभी जनता की सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी। कन्हैया यादव, बसंतपुर। जो जनसंवाद रहा काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? इसमें हमारे बसंतपुर के पदाधिकारीगण और हमारे पूरे बसंतपुर प्रखंड के हमारे अभिभावक भाई बंधु को इसका पूरा सहयोग रहा है। उनको मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि हमारे बसंतपुर प्रखंड का जन संवाद सफल हुआ और अच्छा से बीता। धन्यवाद। मुखिया ग्राम पंचायत राज कुमकुम प्रखंड बसंतपुर जिला सीमा। जनसंवाद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जनसंवाद को लेकर के तो मेरा दिल दरिया हो गया है। आज दिल दरिया हो गया है। एकदम हमें इतना विश्वास ही नहीं था कि इतनी हमारे पंचायत की जनता या मान लीजिए हमारे आसपास की जनता सहयोग करेंगे। कितने पंचायत की जनता यहाँ पर आई हुई थी? लगभग 4-5 पंचायत की जनता, 5 पंचायत की जनता आई थी ना। और जो जनता आज आई हुई थी जनसंवाद में, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं उनका सदा आभारी हूँ और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जनता का सहयोग मिलेगा मैं विकास करूँगा। ये मेरा प्रण है, शुरू से ही बोलता हूँ कि जनता हमारा सहयोग करे, मैं विकास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। Oh,